मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, जो एक लगातार पहल कर रहे हैं और पहल इस बात को लेकर कि बीजेपी के वो नेता जो आपस में टशन रखते हैं, आपस में उनकी अदावत है, आपस में उनकी बातचीत भी नहीं है, नोकझोंक है, प्रतिद्वंदिता है, ऐसे नेताओं के लिए एक ऐसी रणनीति तैयार की गई है ताकि ये मनमुटाव कम हो सके। खंडेलवाल की पहल पर भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत ने एक साथ डिनर किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक साल बाद गोविंद सिंह राजपूत और भूपेंद्र सिंह साथ साथ नजर आए हैं। सागर में खंडेलवाल के साथ एक दूसरे के घर पहुंचे और आप इस तस्वीर को देख लीजिए। ये तस्वीर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से राजनीतिक आपसी सुचिता तक पहुंची है। इस तस्वीर के मायने अगर निकाले जाएं तो इसमें आपको गोपाल भार्गव नजर आ रहे हैं, इसमें आपको भूपेंद्र सिंह नजर आ रहे हैं, इसमें आपको गोविंद सिंह राजपूत नजर आ रहे हैं और बीच में मौजूद हैं हेमंत खंडेलवाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे नेता जो नाराज चल रहे थे अपनी ही पार्टी के दूसरे नेताओं से, ये खूब मनमुटाव की तस्वीरें सामने आई हैं। अब इस तस्वीर को आप देख लीजिए। ये भूपेंद्र सिंह के घर पर जब गोविंद सिंह राजपूत पहुंचे तो स्वागत किया गया और मध्यस्थता की हेमंत खंडेलवाल ने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दोनों नेताओं के साथ बैठकर डिनर किया। हेमंत खंडेलवाल ने पार्टी को मजबूत करने का मंत्र दिया और साथ ही साथ ये भी यहां पर सुलह वाला प्लान तैयार किया गया कि भाई आपस में नहीं लड़ना है, आपस में मनमुटाव नहीं करना है, पार्टी की चाल चरित्र चेहरे को बरकरार रखना है। गोविंद राजपूत के घर पर भूपेंद्र सिंह पहुंचे, एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह के घर पर गोविंद राजपूत पहुंचे, वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और बीच में आप देखिए, जब खाने के टेबल पर बात होती है तो बड़े बड़े गिले शिकवे भी दूर हो जाते हैं और कहा जाता है कि जब बात बिगड़ जाए पूरी तरीके से तो फिर एक साथ खाना खा लीजिए तो बात बन जाती है। तो बात बन गई है, बात बन गई है। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगाइए, जो अब तक इशारों में तंज कसते थे एक दूसरे के लिए, जो अब तक ये कहते थे कि उन्होंने क्या किया अपने कार्यकाल में, उन्होंने क्या किया अपने कार्यकाल में, आज वही दोनों साथ में मिलकर जब खाना खा रहे हैं। ये आज की मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई बहुत बड़ी तस्वीर है। इस तस्वीर को आप समझिए और इस तस्वीर को यहां तक पहुंचाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। रंजना हमारे साथ जुड़ गई है, जरा जानकारी के लिए। रंजना, जिस तस्वीर को हम देख रहे हैं, इस तस्वीर को बनाने के लिए भी बड़ी मशक्कत खंडेलवाल ने की है और उनका जो प्लान था सुलह वाला, डिनर डिप्लोमेसी वाला, रणनीति वाला, वो सक्सेस होता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये माना जाए कि अब अदावत, प्रतिद्वंदिता, नाराजगी, नोकझोंक खत्म हो गई है भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत के बीच में? तस्वीर तो यही कह रही है, क्योंकि लगातार इससे पहले हमने कई ऐसे मंच देखे हैं जहां पर गोविंद सिंह राजपूत और भूपेंद्र सिंह एक दूसरे के लिए निशाना साधते हुए नजर आए, भले वो विधानसभा के ही अंदर की बात क्यों ना हो। तो ऐसे में कई महीनों से ये लगातार मनमुटाव चल रहा था और इन एक दूसरे पर निशाना साधने के तहत ये संदेश जा रहा था कि बुंदेलखंड में जो बड़े नेता हैं उनके बीच में बहुत कुछ चीज़ें ठीक नहीं है और यही वजह है कि ये आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए और खास करके जो बुंदेलखंड है, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी है, वहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलें ज़रूर खड़ी कर सकता था। इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी है और यहाँ पर इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश की गई और इसकी जिम्मेदारी खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने ली। और इसीलिए आप देखिए कि जब वो गोविंद सिंह राजपूत के घर पहुंचे, लेकिन इससे पहले जब डिनर होना था, वो संदेश पहुंचाया गया गोविंद सिंह राजपूत के पास कि आपको भूपेंद्र सिंह को फ़ोन करना है, उनको डिनर के लिए आमंत्रित करना है और जो बड़े बड़े नेता हैं सागर और खुरई और रहली आसपास के, उन सभी को आपको आमंत्रित करना है। और ऐसे में जब उनके घर पर जो भोजन हुआ उसके बाद कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको दूर करने की कोशिश हुई, गिले शिकवे, मनमुटाव, और ये भी कहा गया कि आप सभी को अब एक साथ इसी तरह से मजबूत होकर चलना है। तो देखिए कोशिश मैं रोक रहा हूं रंजना, इस तस्वीर के गहरे मायने समझने के लिए हमें जरूरत है और ज्यादा इसका डीप एनालिसिस करने के लिए, तो इसलिए हमारे साथ जुड़ गए विस्तार न्यूज के ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी। ब्रजेश जी, इस तस्वीर को हम देख रहे हैं जहां पर भूपेंद्र सिंह नजर आ रहे हैं, बीच में खंडेलवाल नजर आ रहे हैं, एक तरफ गोविंद सिंह राजपूत नजर आ रहे हैं, गोपाल भार्गव भी नजर आ रहे हैं एक बड़ी तस्वीर में। ये तस्वीर बताती थी कि कैसे आपसी प्रतिद्वंदिता थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक माना जा रहा है इस तस्वीर के साथ। बिल्कुल विवेक, आपने सही कहा। कुछ दिनों पहले तक इस तस्वीर की कल्पना नहीं की जा सकती थी, क्योंकि जिस तरीके से मतभेद भूपेंद्र सिंह और गोविंद राजपूत के बीच में चरम पे पहुंच गए थे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ मंच से सार्वजनिक तौर पर कुछ बोलने लगे थे। ये बीजेपी के लिए बड़ी चिंता का विषय था और जैसा कि हम जानते हैं
जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, उनका एक काम करने का खास तरीका है। तुरंत समन्वय बनाते हैं, सबको अपने साथ बिठाते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, लोगों के गिले शिकवे दूर करते हैं। तो उनका खास स्टाइल है। तो जब वो सागर दौरा बना उनका, देखिए बहुत दिनों के बाद बना, पहली बार बना सागर दौरा उनके अध्यक्ष बनने के बाद, मगर उन्होंने इसके लिए पर्याप्त वक्त लिया और दोनों नेताओं से कहा गया कि अपने एक दूसरे को फोन करके अपने घर बुलाइए। चाहते थे वो किसी एक जगह बैठ के मामला सुलझा सकते थे, मगर वो दोनों नेताओं को लेकर दोनों एक दूसरे के घर गए। भूपेंद्र सिंह के घर गए जहां गोविंद राजपूत पहुंचे, गोविंद राजपूत के घर गए जहां भूपेंद्र सिंह पहुंचे। तो ये जो खास डिप्लोमेसी है एक दूसरे के घर आने जाने की, जिसके लिए बीजेपी जाने जाती है, तो इस तरीके से उन्होंने मतभेद सुलझाने की कोशिश की। और फिर जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या यहाँ जो गुटबाजी चल रही है, तो उन्होंने कहा कहाँ गुटबाजी है, अभी आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है और अगली बार मैं आऊंगा तो और अच्छा लगेगा। यानी उन्होंने साफ साफ कहा कि गुटबाजी जैसी कोई चीज अब लगातार खत्म हो रही है। और ये सबसे बड़ी बात यही है कि हेमंत खंडेलवाल का काम करने का, अपना लो प्रोफाइल होकर काम करने का तरीका है और ये काम हर कोई नहीं कर सकता था, मगर हेमंत खंडेलवाल ने बखूबी तरीके से इसको कर दिया। कांग्रेस के, बीजेपी के दो बड़े नेताओं के बीच सुलह करवाई है, एक दूसरे को मंच पर रखा है, एक दूसरे के घर गए हैं दोनों लोग, और निश्चित ही इससे पार्टी को बहुत ही फायदा होगा। और इसके लिए ब्रजेश जी एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा। आपने एक बात कही कि ये हर कोई नहीं कर सकता जो हेमंत खंडेलवाल ने करके दिखाया है, क्योंकि ये बात साबित भी हुई है। ये अदावत कोई नई नहीं थी, पुराने विवाद थे, पुरानी रशाकसी थी, पुरानी नाराजगी थी, इसको भांपने की कोशिश की गई है। अच्छा, ये भी और माना जाए कि सिंधिया गुट से चूंकि गोविंद सिंह राजपूत आते हैं तो उनको पार्टी ने और ज्यादा या मेल मिलाप कराकर और स्थापित किया है। ये माना जाए कि सिंधिया गुट के लोग जो नाराज चल रहे थे कि हमें तवज्जो नहीं मिल रही है, उससे भी माना जाए? नहीं, देखिए जो शुरुआती जो गुट का दौर था सिंधिया गुट का, वो मुझे लगता है वो तकरीबन खत्म ही है। अब सारे लोग बीजेपी में रम गए हैं। और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब गोविंद राजपूत कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे तो उनको चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी, उनको चुनाव, चूंकि इन लोगों ने इस्तीफा दे दिए थे और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़े थे, तो उस वक्त उनके चुनाव को लड़ाने जिताने के प्रभारी भूपेंद्र सिंह को बनाया गया था। यानी भूपेंद्र सिंह ने पूरा चुनाव लड़वा के इन लोगों को जितवाया। तो ये माने इतने बढ़िया संबंध थे एक जमाने में, मगर चूंकि अदावत बहुत पुरानी है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ 2 बार चुनाव लड़े हुए हैं कांग्रेस बीजेपी के चलते। तो चूंकि मतभेद थे, पर पार्टी जब जिम्मेदारी देती है, कुछ टास्क देती है, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पूरा करना पड़ता है। तो वो टास्क उन्होंने पूरा किया था। मगर जिस तरीके से इस वक्त इनको भूपेंद्र सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया है, गोविंद सिंह मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात भूपेंद्र सिंह को खल रही थी, कुछ बातें निकल रही थी। तो सागर वो जगह है जहाँ पे बड़े बड़े नेता, इंदौर के बाद सागर वो जगह है बीजेपी का जहाँ बड़े बड़े नेता, यहाँ एक बड़े नेता गोपाल भार्गव और हैं। हाँ, वो भी दिख रहे हैं तस्वीर में, वो भी तस्वीर में दिखे। मगर सारे लोग देखो, आप एक मंच पे, एक गाड़ी पे, एक साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ये हेमंत खंडेलवाल। लेकिन अभी भी ब्रजेश जी ये देखना होगा कि अभी तो ठीक है, सब तस्वीर में इकट्ठे नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे बयानबाजी ना हो तब ये माना जाए कि सब कुछ ठीक हो गया है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।